औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है किंगडम एनिमिलिया का लेक्चर नंबर 5। अब इससे पहले हमने इस यूमेटोजोआ को डेप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया, लेकिन अब हम जाने वाले हैं इस बायलिट्रिया को क्लासिफाई करेंगे सिलुमेट, एसिलुमेट एंड सीडोसिलुमेट ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। सो द क्राइटेरिया इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी की बुनियाद पर हम ये बायलिट्रिया को क्लासिफाई करते हैं सिलुमेट, एसिलुमेट एंड सीडोसिलुमेट। तो आए पहले ट्रू कैविटी को मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद इसकी जो कंसेप्ट है वो इंशाल्लाह आसानी से हम समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ट्रू सीलोम होता क्या है? सीलोम द गैप बिटवीन इनर बॉडी ऑर्गन एंड आउटर बॉडी वॉल लाइन फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड बाय मेसोडर्म, सच गैप इज कॉल्ड ट्रू सीलोम। अब इस स्टेटमेंट में जो भी लिखा है उसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप गौर देखें, ये हमारे पास 3 लेयर्स दिए गए हैं। ये हमारे पास एक्टोडर्म है, ये तो क्लियर है। ये एंडोडर्म है अंदर वाली, ठीक है। अब मेसोडर्म के हमारे पास 2 लेयर नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ये लेयर जो है मेसोडर्म, इसको कहते हैं पैराइटल और सोमेटिक लेयर ऑफ मेसोडर्म। और ये जो लेयर है ना, इसको हम कहते हैं वेसरल या स्प्लैंक्निक लेयर ऑफ मेसोडर्म। तो ये हमारे पास दो लेयर्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। अब ये कैविटी जो सराउंडेड है बाय द पैराइटल एंड स्प्लैंक्निक लेयर ऑफ मेसोडर्म, ये हमारे पास ट्रू कैविटी है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है, मतलब सीलोम जिनमें प्रेजेंट होती हैं, इसको हम सीलोमेट कहते हैं। अब सीडोसिलुमेट की तरफ अगर हम जाएं तो सीडोसिलुमेट में सिर्फ ये जो मेसोडर्म है ना, इसका ये वाला पोर्शन एब्सेंट होता है। ये वाला, ये जो पैराइटल पोर्शन है ना, लेयर जो है, ये मेसोडर्म का एब्सेंट होता है। चूंकि सीलोम और सीडोसिलुम जो है ये आपस में एनालोगस है लेकिन होमोलोगस नहीं है। होमोलोगस का मतलब स्ट्रक्चरली सेम होना और एनालोगस का मतलब फंक्शनली सेम होना। सीलोमेट और एसिलुमेट आपस में एनालोगस होते हैं बल्कि होमोलोगस नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे हमें क्लियर हुआ कि आपके साथ ये पैराइटल या सोमेटिक लेयर ऑफ मेसोडर्म एब्सेंट होती है। अच्छा, ये तो सिलुमेट और सीडोसिलुमेट का। अब हम एसिलुमेट की तरफ आते हैं। एसिलुमेट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जिनके अंदर ये एक्टोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म, और ये मेसोडर्म और ये एंडोडर्म। देखिए ये एंडोडर्म हो गई। अब इनके दरमियान कैविटी होती ही नहीं है। और कुछ और पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो हमारे पास है कि इस एसिलुमेट में फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस, मतलब फ्लैटवर्म आते हैं जिनकी कंप्रेस बॉडी होती है। और ये सीडोसिलुमेट में स्केलिमेंथेस आते हैं जो पैरासाइट है ह्यूमन के, बट स्पेसिफिकली ये प्लांट में डिजीजेस काज करते हैं। सिलुमेट में ऐसी कोई फाइलम नहीं आने वाली। तो फिर हम इसके बाद सिलुमेट को प्रोटोस्टोम और डिटोस्टोम में क्लासिफाई करेंगे। लेकिन ये जो सीडोसिलुम है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ट्रू कैविटी कहाँ से जनरेट होती हैं, ये आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये सीडोसिलुम जो है ना, ये ब्लास्टोसील से ओरिजिनेट होती है। ये चीज़ें आगे वाले लेक्चर में सारे क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर हम उसमें सिलुमेट को इन 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। और आप लोगों ने ऐसे ये जो हमारे पास फाइलम है उनको भी नोट करना होगा। और समरी में आखिर हम ये सारी चीज़ें एक टेबल के अंदर करेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आप लोगों को समझ आ चुका होगा। थैंक यू, अल्लाह।